हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एआई स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज ये हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड 7वां पार्ट है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड हमने टोटल 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सभी ने उन सभी को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तथा साथ ही यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूं तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस है एट अ लॉस, अर्थात नुकसान में, यानी अनेबल टू डिसाइड, अर्थात निर्णय नहीं कर पाना। एट अ लॉस इडियम का मीनिंग होता है निर्णय लेने में असमर्थ। हमारा अगला इडियम है एट अ स्ट्रेच, अर्थात एक खिंचाव में, यानी कंटिन्यूअसली, एक तरह से कह सकते हैं लगातार। एट अ स्ट्रेच इडियम का मीनिंग होता है लगातार। हमारा अगला इडियम है एट एनी कॉस्ट, अर्थात किसी भी कीमत पर। कॉस्ट अर्थात कीमत, यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। एट एनी कॉस्ट इडियम का मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में। सर्कमस्टांसेस अर्थात परिस्थिति, हालात या अवस्था, या कह सकते हैं कोई स्थिति। हमारा अगला इडियम है एट डैगर्स ड्रॉन। मेरे प्यारे साथियों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तथा प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछा गया है। एट डैगर्स ड्रॉन अर्थात खींचे गए खंजर पर, यानी एनिमीज या होस्टाइल। एट डैगर्स ड्रॉन इडियम का मीनिंग होता है दुश्मनी। होस्टाइल अर्थात विरोधी, प्रतिरोधी। हमारा अगला इडियम है एट ईच अदर्स थ्रोट्स, अर्थात एक दूसरे के गले में, यानी आर गोइंग एंग्रीली। एट ईच अदर्स थ्रोट्स इडियम का मीनिंग होता है गुस्से में बहस करना। हमारा अगला इडियम है एट लार्ज। मेरे प्यारे साथियों, ये भी पिछले एग्जामों में पूछा गया है, आप इसे भी नोट करें। एट लार्ज अर्थात अत्यधिक या बड़े पैमाने पर, यानी अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, अर्थात एक अपराधी जो भाग गया है या अभी तक पकड़ा नहीं गया है। एट लार्ज इडियम का मीनिंग होता है भागा हुआ अपराधी। हमारा अगला इडियम है एट लॉगर्स हेड्स। मेरे प्यारे साथियों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट करें। एट लॉगर हेड्स अर्थात आपस में या आपस में भिड़ना, यानी इन कन्फ्लिक्ट विद समवन, अर्थात किसी के साथ विवाद में या टकराव में। एट लॉगर हेड्स इडियम का मीनिंग होता है असहमति के कारण हिंसक विवाद। कन्फ्लिक्ट अर्थात संघर्ष, लड़ाई, विरोध, युद्ध आदि कन्फ्लिक्ट के ही अर्थ होते हैं। हमारा अगला इडियम है एट लूज एंड्स, अर्थात ढीले सिरों पर, यानी इन एन अनसर्टेन सिचुएशन, अर्थात अनिश्चित परिस्थिति में। एट लूज एंड्स इडियम का मीनिंग होता है अनिश्चित स्थिति में। अनिश्चित अर्थात जो निश्चित या तय न हो, जो पक्का न हो। हमारा अगला इडियम है एट वंस बिट्स एंड। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट करें। एट वंस बिट्स एंड अर्थात किसी की बुद्धि के अंत में। बिट का अर्थ होता है बुद्धि, यानी टू बी पजल्ड अर्थात हैरान होना, या नॉट नोइंग व्हाट टू डू अर्थात पता नहीं कि क्या करना है, या क्विट परप्लेक्स्ड अर्थात काफी हैरान, या बी ओवरवेलम्ड विद प्रॉब्लम्स अर्थात समस्याओं से घिर जाना। ओवरवेलम का मतलब होता है घिरना। एट वंस बिट्स एंड इडियम का मीनिंग होता है समस्याओं से इतना चिंतित होना कि पता नहीं आगे क्या करना है। हमारा अगला इडियम है एट रैंडम, अर्थात बिना सोचे समझे, यानी इन अ रैंडम मैनर, अर्थात बेतरतीब ढंग से। एट रैंडम इडियम का मीनिंग होता है अनियमित तरीके से। बेतरतीब अर्थात कोई क्रम न होना या क्रमहीनता। हमारा अगला इडियम है एट सी। ये भी बड़ा जरूरी है, आप इसे भी अपनी नोटबुक में जरूर नोट करें। एट सी अर्थात समुद्र में या समुद्र पर, यानी एट अ लॉस अर्थात नुकसान में, या परप्लेक्स्ड अर्थात विकल या उलझा हुआ, या कंफ्यूज्ड अर्थात अस्पष्ट या उलझन। एट सी इडियम का मीनिंग होता है परेशान। हमारा अगला इडियम है एट शॉर्ट नोटिस, अर्थात कम या छोटी सी सूचना पर, यानी विद लिटिल वार्निंग और टाइम फॉर प्रेपरेशन, अर्थात तैयारी के लिए थोड़ी सी चेतावनी या थोड़े से समय के साथ। एट शॉर्ट नोटिस इडियम का मीनिंग होता है कम समय में। हमारा अगला इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवंस, अर्थात छक्के और सात पर, यानी इन डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। एट सिक्सेस एंड सेवंस इडियम का मीनिंग होता है अव्यवस्था या भ्रम में। हमारा अगला इडियम है एट स्नेल्स पीस,
अर्थात घोंघा की गति से। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी जरूर नोट करें। यानी डू समथिंग वेरी स्लोली अर्थात कुछ बहुत धीरे धीरे करना। एट स्नेल्स पेस इडियम का मीनिंग होता है बहुत धीरे धीरे। हमारा अगला इडियम है एट समबडीज एक्सपेंस अर्थात किसी के खर्च पर। यानी पेड फॉर बाय समवन अर्थात किसी के द्वारा भुगतान किया गया। एट समबडीज एक्सपेंस इडियम का मीनिंग होता है किसी और के लिए भुगतान करना। हमारा अगला इडियम है एट स्टेक अर्थात दांव पर। यानी इन डेंजर अर्थात खतरे में। एट स्टेक इडियम का मीनिंग होता है खतरे में या दांव पर। हमारा अगला इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट अर्थात टोपी के बूंद पर। यानी विदाउट एनी हेसिटेशन अर्थात बिना किसी झिझक के, या इंस्टेंटली अर्थात हाथों हाथ। इंस्टेंटली एक तरह से कह सकते हैं तुरंत, तभी। या विदाउट हैविंग प्लान्ड बिफोर हैड अर्थात बिना पहले से योजना बनाए। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट इडियम का मीनिंग होता है तुरंत। झिझक अर्थात किसी कार्य में लज्जा या भय आदि के कारण होने वाला संकोच झिझक कहलाता है। हमारा अगला इडियम है एट द 11th आवर अर्थात 11वें घंटे में या पर। यानी एट द वेरी लास्ट मोमेंट अर्थात बिल्कुल आखिरी पल में। एट द 11th आवर इडियम का मीनिंग होता है आखिरी मौके पर। हमारा अगला इडियम है एट द टॉप ऑफ योर लंग्स अर्थात आपके फेफड़ों के शीर्ष पर या फेफड़ों के ऊपर। यानी एक्सट्रीमली लाउडली अर्थात बहुत जोर से। एट द टॉप ऑफ योर लंग्स इडियम का मीनिंग होता है पूरे जोर से चिल्लाना। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी इडियम है। यदि आपने मेरी पहले की इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सभी प्लीज उन्हें भी देखिएगा। और साथ ही मेरे प्यारे साथियों, आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलिए हम अपना आज का आखिरी इडियम करते हैं। हमारा आज का आखिरी इडियम है एट वेरियंस विद अर्थात से भिन्न या से विपरीत। यानी इन अपोजिट अर्थात विपरीत। एट वेरियंस विद इडियम का मीनिंग होता है विपक्ष में या अलग होना। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं तथा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें तथा साथ ही हमारे एएस स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए तथा आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।